इंग्लैंड से कोई शख्स एमपी के दूर किसी आदिवासी गांव में शिक्षक की अलग जगाने चला आता है। कोई पुलिस वाला पाठशाला बना जाता है। देश के भविष्य को एक किसान एजुकेशन एक्सप्रेस की सवारी कराता है। एक शिक्षक मुफ्त में गरीब बेसहारा बच्चों को गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। मिसाल ही कहिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने बीड़ा उठाया है शिक्षा के जरिए देश को एक बेहतर भविष्य देने का। आखिर कौन है ये लोग, जानने के लिए देखिए साक्षरता दिवस पर हमारी एक खास पेशकश। आदिवासी गांव में डिजिटल लर्निंग सुनकर हैरत हुई ना आपको, लेकिन ये बस जिद की बात है, जुनून का मामला है। भोपाल से 15 किलोमीटर दूर आदिवासी गांव केकड़िया में ये बड़ा बदलाव इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़कर आए अमिताभ सोनी की कोशिशों से हो पाया कि आदिवासी गांव के अंधियारे में पहुंचे इल्म की रोशनी। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम आपको आज एक ऐसे गांव से मिलवाने जा रहे हैं जहां पर 5 साल पहले की बात करें तो यहां पर 30 साल की उम्र के सिर्फ 3 लोग ही शिक्षित थे। लेकिन विदेश से नौकरी छोड़कर आदिवासी गांव में बदलाव लाने की पहल को लेकर अमिताभ सोनी केकड़िया गांव में पहुंचे और अब आदिवासी गांव में न सिर्फ बड़ी उम्र के लोग बल्कि 100% युवा शिक्षित हो रहे हैं और अपने घर के हर एक व्यक्ति को शिक्षित करने का जिम्मा संभाल रहे हैं। भोपाल से बमुश्किल 15 किलोमीटर दूर आदिवासी गांव केकड़िया। इस गांव में स्लेट बत्ती, ब्लैक बोर्ड पहुंचना भी सपना था, लेकिन अमिताभ सोनी की कोशिशों से तो यहाँ बच्चे डिजिटल लर्निंग का हिस्सा बन गए। और अपने इस सपने के लिए अमिताभ ने क्या क्या छोड़ दिया। इंग्लैंड में इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री लेने के बाद अमिताभ ब्रिटिश सरकार के सोशल वेलफेयर बोर्ड लंदन में काम कर रहे थे, लेकिन एक कसक थी कि अपने देश के लिए कुछ करना है, उन लोगों के लिए जो अंधेरे में रह रहे हैं अब तक, इल्म की रोशनी जिन तक नहीं पहुंच पाई। 2014 में अमिताभ भारत आए और 2015 से केकड़िया गांव के लोगों का जीवन बदलने में जुट गए। दिक्कतें खूब आई। मैं 2014 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की लंदन से नौकरी छोड़ के लगभग अगस्त में मैं यहाँ वापस आ गया था भारत, और 2015 में इस गांव में आया और किसी से पूछते पूछते आया था कि कोई आदिवासी गांव है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काका थे, उन्होंने बताया कि हमारा गांव है, और ये केकड़िया गांव जो है ये भोपाल जिले का सबसे बड़ा आदिवासी वनवासी गांव है। जी देखिए, हम लोग आईटी युग में रह रहे हैं, तो मेरा सबसे पहले प्रयास ये था टीम के साथ में कि यहाँ पर एक आईटी लैब हो जो आपको आसपास दिख रही होगी। तो भले ही हमारी परंपराएं वनवासी रहें, हम लोग जंगल में रहें, ये बिल्कुल हम जहाँ बैठे हैं ये टाइगर टेरिटरी है। ये भोपाल में जो शेर आता है ये हमारे जंगल के पीछे से ही आता है, तो उसके बीचों बीच आपको ये आईटी लैब दिख रही है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे न केवल यहाँ पर सीखें, लेकिन यहाँ पर बैठकर हम लोग कुछ आईटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी आए और यहाँ पर रहते हुए आए। बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर से आग्रह रहता है, कई बार दुराग्रह रहता है कि लड़कियाँ गाँव छोड़कर नहीं जाएंगी। तो हम ये लैब यहीं पर ले आए हैं और यहाँ पर बहुत बड़े तो अवसर नहीं है, लेकिन कुछ छोटे अवसर रोजगार के उत्पन्न हो रहे हैं। रिमोट जो वर्किंग है, जो ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर है, वो हम लोगों ने गाँव में ही खोल दिया है। 5 साल पहले जिस केकड़िया पंचायत में 30 साल से ऊपर के केवल 3 लोग ही शिक्षित थे, आज 1200 की आबादी वाले इस गांव में 500 बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और बड़ी बात यह कि इनके माता पिता पर फीस का बोझ भी नहीं। कमाल यह है कि बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के मुकाबले ज्यादा अच्छे नंबर ला रहे हैं। वजह सनी सर के बदौलत से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी बच्चों के बदलाव आ गए। नहीं तो कोई से बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, ऐसे पढ़ने के लिए जाते थे, सही से पढ़ते नहीं थे, क्योंकि खर्चा पानी नहीं दे पाते थे, माँ बाप कहाँ से कर पाए। बस इन्हीं की वजह से बच्चे अच्छे पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छे नंबर भी ला रहे हैं और घर में बैठ के पढ़ाई भी करते हैं। कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो हाँ सीखते हैं, खुशी होती है। कंप्यूटर चलाते हैं तो बच्चों में खुशी होती है, माँ बाप में। मैं सोची, अभी तो सोची हूँ पुलिस बनने के लिए, पुलिस ऑफिसर। हाँ, हम रोज़ स्कूल जा पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं, और यहाँ पे रोज़ 1 घंटे की इंग्लिश क्लास होती है और मोटिवेशनल क्लास भी होती है, और हाँ कंप्यूटर क्लासेस भी होती है। केकड़िया गांव के सारे बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई कर सकें, इसके लिए सामुदायिक भवन में आईटी लैब तैयार की गई है, जहां पर गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ ही कंप्यूटर की बारीकियां सीखते हैं। नौजवान यहां कंप्यूटर सीखने के साथ ही डाटा एंट्री के कुछ प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं। एक पंथ दो काज के अंदाज में युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, तो ग्रामीण बच्चे डिजिटल लर्निंग से भी जुड़ रहे हैं।
बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ खेतों में माता पिता का हाथ भी बटाते हैं। लैब में आने का बच्चों का समय तय नहीं। गांव में बिजली की बड़ी समस्या थी तो सामुदायिक भवन के ऊपर ही सोलर पैनल लगाया गया ताकि बिजली बाधित ना हो और बच्चे किसी भी समय कंप्यूटर लैब में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें। ऑनलाइन युग के दौर में आदिवासी केकड़िया गांव में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अमिताभ सोनी यहाँ पर आईटी लैब लेकर आए। यानी अब आदिवासी बच्चे ना सिर्फ आईटी एजुकेशन ले रहे हैं बल्कि कंप्यूटर से जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ के जो यूथ हैं, जब अमिताभ सोनी यहाँ पर नहीं रहते हैं तो इन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी दे रहे हैं। ना सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान इन बच्चों को आ रहा है बल्कि जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो जॉब की संभावनाएं हैं वो भी इन बच्चों के अंदर देखी जा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि इस गाँव में बिजली की समस्या ना हो, इसीलिए अब सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है ताकि 24 घंटे ये जो कंप्यूटर क्लासेस है यानी आईटी लैब है इसी तरह से चलती रहे। गांव की तरक्की अकेले अमिताभ के बूते कैसे हो पाती? तो अमिताभ ने रास्ता निकाला। सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों की मदद ले रहे हैं। और खास बात यह है कि गांव की तस्वीर बदलने वाले लोग अपने अपने हिसाब से मदद के हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। 50 दानदाताओं ने केवल बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता राशि दी है। एक बच्चे की पूरी एजुकेशन एक व्यक्ति स्पॉन्सर कर रहा है। यह कंप्यूटर लैब भी जन सहयोग से ही तैयार की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कई ऐसे नए प्रोजेक्ट भी लगाए गए ताकि गांव आत्मनिर्भर हो सके। आदिवासियों को सुदृढ़ बनाने और जिंदगी को बेहतर करने का जज्बा अमिताभ सोनी आदिवासी गांव के ग्रामीणों और युवाओं में भर रही है। अमिताभ सोनी पहले इस पहल में पूरी तरह से अकेले थे, लेकिन अब उनको समाज के दूसरे लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। और समाज के दूसरे लोगों के सहयोग के साथ ही अब केकड़िया गांव को सुदृढ़ बनाने के साथ ही यह पहल दूसरे गांव तक पहुंच गई है। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। वली जंक्शन में आपका स्वागत है। बच्चे कृपया ध्यान दें, मास्टर जी भी ध्यान से सुने। एजुकेशन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 10:30 पर आने वाली है। सभी अपनी अपनी सीट संभाल लें और आपकी ज्ञान की ये यात्रा मंगलमय हो। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कौन सा जंक्शन है? तो जनाब, यही अनोखा अंदाज है बैतूल के छोटे से गांव वलनी के सरकारी स्कूल में चलने वाली इस अनोखी पाठशाला का, जिसकी सूरत हाल बेमिसाल किसान नीलेश सलामे ने बदल डाली। और इस मस्ती की ज्ञान भरी पाठशाला में आपका स्वागत है। वलनी जंक्शन में आपका स्वागत है। बच्चे कृपया ध्यान दें, मास्टर जी भी ध्यान से सुने। एजुकेशन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 10:30 पर आने वाली है। सभी अपनी अपनी सीट संभाल लें। आपके ज्ञान की ये यात्रा मंगलमय हो। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा जंक्शन है? तो जनाब, यही अनोखा अंदाज है बैतूल के इस छोटे से गांव वलनी के सरकारी स्कूल में चलने वाली इस अनोखी पाठशाला का, जिसकी सूरत हाल बेमिसाल किसान नीलेश सलामे ने बदल डाली। इस मस्ती की ज्ञान भरी पाठशाला में आपका स्वागत है। सर, प्राइवेट स्कूल में बहुत कुछ नया करती रहते सर, जो तो हमने सोचा कि क्यों ना अब इसको ट्रेन का शक्ल देके कुछ नया किया जाए। और इसका क्लास में क्लास 1 क्लास 2 ऐसे जो क्लास है उनके हमने S1 S2 के नाम दिए है सर। और इसका नाम एजुकेशन एक्सप्रेस रखा है और वलनी जंक्शन नाम दिया है। इस सरकारी स्कूल की सूरत बदल डाली है किसान नीलेश सलामे के जज्बे ने, जिन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा, कैसे वो बच्चों में पढ़ने की ललक जगाएं, कैसे गांव का ये सरकारी स्कूल देश में अव्वल आए। और फिर बिना किसी की मदद के वो जुट गए अपने इस अभियान में। जहां किसानी खेती करने वाले नीलेश सलामे ने 1-1 रुपया जोड़कर स्कूल की शक्ल ही बदल दी। किसी भी प्राइवेट स्कूल को मात देता ये सरकारी स्कूल, जिसे एजुकेशन एक्सप्रेस की शक्ल दी गई है। बोगी बन गई क्लास S1 S2 और ऐसे ही रोज होती है स्कूल खुलने की अनाउंसमेंट। सर, आजकल कोई सर वैसे गवर्नमेंट में पढ़ाना नहीं चाहते थे सर, पर हमने सोचा कि प्राइवेट स्कूल की तरह कुछ हाईटेक किया जाए तो इसमें बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में आने की रुचि। रंग रोगन पूरा ट्रेन की शक्ल का मकसद बच्चे इस पाठशाला से जीना चुराएं।
और असर ये हुआ कि बच्चों को ये एजुकेशन एक्सप्रेस इतनी पसंद आई कि बिना नागा किए बच्चे अब यही कहते हैं छुक छुक वाले स्कूल जाना है। 100% हाजिरी है इस स्कूल में बच्चों की। पहले जो परिवर्तन देखा सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई व्यक्ति ने सोचता था कि भाई स्कूल में अच्छा तरक्की हो या बच्चे पढ़े और आगे बढ़े देश के लिए। इसलिए क्या है कि गरीब बच्चों का बाहर जाने का बड़ा परेशानी होता था, इसलिए उनने नीलेश सलामे ने ऐसा सोचा कि भाई बच्चों को यहीं पढ़ाना है, यहीं अपन उसका, तो वो उनके तरफ से एक चपरासी भी रखा है सर, सब यहाँ व्यवस्था देखने के लिए। तो सर मैंने उठाया सर, और इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये सालाना खर्च करता हूँ सर। सैर सपाटे से साक्षरता का मिशन, जितना नेक ख्याल उतनी ही व्यवस्था चाक चौबंद। किसान नीलेश सलामे ने इस स्कूल को हाईटेक बना डाला। सीसीटीवी से लैस है ये स्कूल। यही नहीं, साफ सफाई देखते ही बनती है। पीने के पानी के लिए आरओ वाटर। अपनी आमदनी में से हर साल 20 से 25 हजार रुपए खर्च करते हैं नीलेश जी। सरकारी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने वाले किसान नीलेश सलामे के इस जुनून का हर कोई कायल है, जो कह रहे हैं छात्रों की जिंदगी ही संवर गई। सर हमने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगाया सर, कलेक्टर से परमिशन लेके, और उसी के साथ में सर बच्चों में पानी शुद्ध मिले इसके लिए आरओ भी लगवाया सर। कितना खर्चा है इन सब चीज़ों में? सीसीटीवी कैमरे में सर 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आया था। आरओ के लिए 16,800 रुपये का खर्चा आया सर। फार्मिंग का काम करता हूँ सर, खेती का, तो जब भी 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार जो भी बचते हैं तो सालाना मैं गवर्नमेंट के स्कूल में खर्च करता हूँ। काफ़ी अंतर आया है पढ़ाई में। बच्चे लोग जो स्कूल नहीं आते थे वो लोग आने लगे हैं, और जो रंग रोगन करवाया गया है स्कूल में उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बच्चे लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। साफ़ सफाई से भी काफ़ी अंतर पड़ा है और अच्छा लगता है। एजुकेशन एक्सप्रेस शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही रफ्तार पकड़े, साक्षरता के लिए ऐसा समर्पण, ऐसा जुनून वाकई काबिल तारीफ है। नीलेश सलामे को दिल से सलाम। बैतूल से ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खाकी वाले टीचर जी की ये अनोखी पाठशाला है। ये है पुलिस वाली पाठशाला। पिछले 15 साल से खाकी की जो पाठशाला देवास में चल रही है, वहां इन वर्दी वालों के इस हमदर्दी के आप भी मुरीद हो जाएंगे, जहां ऐसे ही बेसहारा जरूरतमंद बच्चों के लिए मसीहा बने हैं ये पुलिस वाले। खाकी वाले टीचर जी की ये अनोखी पाठशाला है। ये है पुलिस वाली पाठशाला। पिछले 15 साल से खाकी की जो पाठशाला देवास में चल रही है, वहां इन वर्दी वालों की इस हमदर्दी के आप भी मुरीद हुए बिना नहीं रह पाएंगे, जहां ऐसे बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों के लिए मसीहा बन गए हैं ये पुलिस वाले। सर अचानक से वो बच्चे जब मुझे कचरा या पन्नियां बीनते हुए आज से 15 वर्ष पहले दिखे थे, तब उनसे दोस्ती करके उनको जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं नहीं जानता था कि ये सफ़र इतना लंबा होगा ईश्वर की कृपा से। और आज समझ लिए 15 वर्ष पहले जो बच्चे हमने पढ़ाना शुरू किए थे, 33 से शुरुआत की थी, आज हमारे पास में 65 बच्चे हैं। 15 साल पहले देवास में एक पेड़ से शुरू हुई इस पाठशाला के जनक हैं हेड कांस्टेबल जितेंद्र दुबे। 15 साल पहले जिनकी नजर उन बच्चों पर पड़ी जो पढ़ाई से महरूम थे, जिनके लिए घर खर्च चलाना उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन हेड कांस्टेबल जितेंद्र दुबे ने यह तय किया कि वो इन बच्चों को शिक्षित करके ही रहेंगे, और फिर किसी केस की तरह बच्चों को पढ़ाने की ये फाइल इन्होंने अपने हाथ में ले ली। शहर के मोती बंगला सदाशिव नगर में चल रही इस पुलिस वाली पाठशाला में अब 65 बच्चे हो गए हैं। एसपी साहब से लेके तो मेरे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, वो हम सब पाठशाला से जुड़े हैं। और शुरुआत में पुलिस वाले जुड़े थे, तो इसका नाम स्वतः हमने सोचा नहीं था कि हम इसका कोई नामांकन करेंगे। कि इन पुलिस वाले माँ साहब के लिए इन जरूरतमंद बेसहारा बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं था। मुजरिम से तो ये सच उगलवा लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाना टेढ़ी खीर था। लेकिन पुलिस वाले हैं, हिम्मत कैसे हारते, जिसके लिए सबसे पहले ये इन बच्चों के दोस्त बने और फिर दोस्ती के रास्ते
आसान हुआ पढ़ाई का ये सफर। अब पुलिस वाले अंकल की ये पाठशाला तो बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला बन गई है। देवास के नाहर दरवाजा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक जितेंद्र दुबे के लिए वो बच्चे चुनौती थे जो नशे की गिरफ्त में थे। उन्हें उस कालकोठरी से ज्ञान की रोशनी में लाए हेड कांस्टेबल जितेंद्र दुबे, जो आज क्लास में लीड कर रहे हैं। ये मेहनत और समर्पण का ही नतीजा है कि कई बच्चों का तो अच्छे स्कूलों में दाखिला हो गया है, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उससे मित्रता करते हैं। कुछ बच्चे तो अभी हम लोगों ने 2-3 साल से ऐसे जोड़ना शुरू किए हैं जो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ गए थे, जो व्हाइटनर का या जो अन्य नशे, तंबाकू, पाउच खाने की शुरुआत की थी। बहुत मासूम बच्चे, जो हमारे बच्चे जिस उम्र में चॉकलेट खाते हैं वो लोग नशा करना सीख गए थे। तो उनसे भी दोस्ती करके धीरे धीरे उनको रास्ते पे लाके आज वो जो बच्चे नशा करते थे आज हमारी क्लास को वो हैंडल करते हैं। हमारे बच्चे बच्चियां जेल प्रहरी, सेना और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कई बच्चे कॉलेज में पहुंच गए हैं, कई 12वीं पढ़ रहे हैं, कई 11वीं पढ़ रहे हैं। मतलब अभी हमारे पास में पहली क्लास से लेके तो कॉलेज तक के बच्चे हमारी पाठशाला के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 15 साल पहले शुरू हुए इस कारवां में अब पुलिस विभाग के आला अधिकारी और शहर के समाज सेवी, पढ़े लिखे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपनी ड्यूटी से वक्त निकालकर बच्चों को पढ़ाई के लिए वक्त दे रहे हैं। अभी हमारी पाठशाला का सौभाग्य है कि हमारे एसपी साहब के बच्चे का जहाँ पे एडमिशन हुआ था वहाँ पे हमारे पुलिस की पाठशाला के भी 4 झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हम लोगों ने उनको एडमिशन करा और वो अच्छा पढ़ रहे हैं। टीचर्स डे पर ऐसे ही पुलिस वाले शिक्षक जी का सम्मान हुआ है। खाकी इन बच्चों के लिए मसीहा बन गई है। ये पुलिस वाले अंकल इन बच्चों की अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण, उम्मीद की किरण है। फरिश्तों को अगर आपने कभी देखा ना हो तो इन पुलिस वालों को देख लीजिए। देवास से हिमांशु राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।